क्या आप जानते हैं कि जब बच्चा गर्भ के अंदर धारण होता है उसी समय उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, इसलिए अबॉर्शन करवाना गलत है। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे के अंदर आत्मा और सोल तब आती है जब वो 6 महीने का होता है, क्योंकि 6वें महीने में बच्चे की लहू की कोशिकाएं बननी शुरू होती हैं। पर वो लहू की कोशिकाएं शरीर के लिए जीवन है, आत्मा और सोल के लिए नहीं। आत्मा और सोल को लहू की जरूरत नहीं। 1 कुरिन्थियों 15:50 में लिखा है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, कि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। बाइबल में बहुत बार बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका नाम दे दिया जाता था, लड़का होगा या लड़की बता दिया जाता था। और जब औरत अभी सिर्फ 2 हफ्ते की ही गर्भवती होती है उसे माँ बोल दिया जाता था। मिस कैरेज वाले बच्चे में आत्मा उसी समय दाखिल होती है जब गर्भ धारण होता है। डॉक्टर्स ने बताया कि जब वो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया के दौरान पुरुष के स्पर्म को औरत के अंडे के साथ मिलाते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये बच्चा बनेगा, क्योंकि जैसे ही वो स्पर्म और अंडा मिलते हैं तो उसी समय एक बिजली की तरह रोशनी चमकती है। यह न्यूज 2016 में अमेरिका के फोक्स न्यूज चैनल और लंदन के टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में भी छपी थी। ये रोशनी तब चमकती है जब आत्मा अंडे और स्पर्म में आती है, और जैसे जैसे शरीर बढ़ता है उसी तरह आत्मा और सोल बढ़ते जाते हैं। बहुत साल पहले मार्गरेटा डेविस जब बहुत बीमार थी और अपने आखिरी सांसों में थी तो उसने स्वर्ग में एक छोटे बच्चों का स्वर्ग देखा, जहाँ पर सभी छोटे बच्चे और मिस कैरेज वाले बच्चे थे, और उन सभी को एक एक स्वर्गदूत उनकी निगरानी के लिए दिया गया था। वो एक छोटे बच्चों की नर्सरी के जैसा था, और जब वो एक उम्र तक बड़े होंगे तब उन्हें एक दूसरे लेवल में भेजा जाता था। उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा था कि यीशु मसीह कौन है, वो कैसे धरती पर मनुष्य बनकर आए और मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। फिर उसने एक और लेवल देखा जहाँ पर थोड़े बड़े बच्चे थे और उन्हें वर्शिप करनी सिखाई जा रही थी, और वहाँ पर परमेश्वर ने छोटे बच्चों को उनके छोटे छोटे घर बनाकर दिए थे। जिस तरह ट्री हाउस होता है उसी तरह के छोटे छोटे घर थे, 15-15, 20-20 फुट की लंबाई और चौड़ाई के घर, और वो बच्चे वहाँ पर उन घरों में रहते हैं। सबोपदेशक उसकी 12 और 7 में लिखा है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा परमेश्वर के पास वापस चली जाती है। भजन संहिता 139 उसकी 15 में दाऊद ने कहा, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यिर्मयाह अध्याय 1 उसकी 5 में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझे जानता था और तेरे जन्म लेने से पहले ही मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता ठहराया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपके पैदा होने से पहले ही आपको जानता है। बार्टन ग्रीन टीबीएन में क्रिश्चियन प्रोग्राम्स और क्रिश्चियन मूवीज के राइटर थे। उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया, और वो एक जगह पर पहुंचे जहाँ पर बहुत धुंध पड़ी थी। उस धुंध में उन्होंने 2 लोगों को देखा जो इशारों से आपस में बात कर रहे थे। जब वो पास गए तो उनमें से एक जन बार्टन के दादाजी थे, जिनका नाम G.W. लेन था, जो कि बहुत ही सामर्थी परमेश्वर के दास थे और काफी समय पहले वे परमेश्वर के पास चले गए थे। बार्टन ने बताया कि उसके दादाजी बहुत जवान और सुंदर लग रहे थे। G.W. लेन ने बार्टन को बताया कि बार्टन, तूने अभी 5 चीजें करनी है जो अभी तक तूने की नहीं है, तो इसलिए तुझे वापस धरती पर जाना होगा। जब ये बताकर उनके दादाजी वापस मुड़े तो बार्टन ने अपने कदम उनकी ओर बढ़ाए, और G.W. लेन ने कहा कि बार्टन, तू अगर इस तरफ आ गया तो वापस नहीं जा पाएगा। एक सीमा है जिसे तू पार नहीं कर सकता, अगर पार कर गया तो यहीं रह जाएगा। फिर G.W. लेन ने बार्टन को कहा कि बार्टन, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है मुझे तुझे ये बता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार्टन, तेरे बेटे को तुझ पे बहुत गर्व है। जब बार्टन अपने शरीर में वापस आया वो चंगा हो चुका था और इस बात पर हैरान होता रहा कि कौन सा बेटा उस पर गर्व करता है, क्योंकि उसके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उसकी शादी हुई थी, पत्नी गर्भवती नहीं हुई थी, उनका तलाक हो गया था। फिर बार्टन को याद आया कि उसकी पत्नी के मिस कैरेज हुआ था और वो एक बेटा था। जो बेटा उसका मिस कैरेज में मर गया था वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में था। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसकी 23 के अनुसार आप एक आत्मा, प्राण और शरीर हैं, यानी आप एक बॉडी, एक स्पिरिट और एक सोल हैं। शरीर वो है जो मिट्टी का बना है, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 3 और उसकी 19 में लिखा है कि तू मिट्टी से निकाला गया और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। जो शरीर है वो कब्र में चला जाएगा और कुछ समय बाद मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आपने अपना बच्चा खो दिया है मिस कैरेज के कारण या फिर किसी भी कारण, तो वो बच्चा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है। वो माताएं जिन्होंने अभी उद्धार
उद्धार नहीं पाया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, आप अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाएंगे। कृपया करके जीवित परमेश्वर की सेवा करें। एक दिन आएगा जब हम सब इस धरती पर यीशु मसीह के साथ आएंगे और परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। इस विषय के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका कोई भी प्रियजन, आपके पिता, माता, बहन, भाई, बेटा परमेश्वर के पास चले गए हैं, तो याद रखें वो कब्र में नहीं है। जब कोई भी विश्वासी मरता है तो हम उसके जाने के गम में मर नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास है, पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त, जवान और खूबसूरत। और हमें विश्वास है कि हम परमेश्वर में फिर मिलेंगे। जब कोई परमेश्वर में मरता है, आप कुछ समय के लिए उदास हो सकते हैं, पर उनके जाने के गम में अपने आप को खत्म ना करें, क्योंकि दुखी रहना एक स्पिरिट है और ये आपको जीने नहीं देगी। यहूदी लोग किसी के जाने पर सिर्फ 7 दिन विलाप करते हैं, उसके बाद वो विलाप नहीं करते। उनका मानना है कि अगर आप जी उठने में विश्वास करते हैं तो आपको मरे हुओं के लिए विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत के दिन वो सब कब्र से बाहर आएंगे और जी उठेंगे। परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे भेदों की वीडियोस को देखने के लिए होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में या QR कोड के जरिए भी हमें अपनी डोनेशंस भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।